दूसरी पार्टियों पर इल्जाम और उंगली उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उनके अध्यक्ष 7 महीने से अपनी टीम नहीं बना पा रहे। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आज हम पूछेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी अपनी टीम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्या समस्या है और क्या कारण है। इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, जब पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था, तब बीजेपी के संगठन में, कार्यकर्ताओं में बड़ी उम्मीद जागृत हुई थी, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी का जो कार्यकाल था, 1 साल 1.5 साल पहले उनको हिंट कर दिया गया था कि उन्हें जाना है, नए अध्यक्ष आएंगे। इस कारण भूपेंद्र चौधरी अपनी टीम का निर्माण को रोक रखे थे। फिर किसी तरह खैर 1-1.5 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा कि अब होगा तब होगा। फाइनली दिसंबर में पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उत्तर प्रदेश यूनिट का अध्यक्ष घोषित किया। वो महाराजगंज से सांसद हैं, केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं दूसरी बार, और दिग्गज कुर्मी नेता हैं। तो जब पंकज चौधरी आए तो बीजेपी में बड़ी एक हर्ष की लहर आई कि अब अध्यक्ष हमारे आ गए हैं, अब संगठन का निर्माण होगा और संगठन पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा। पदाधिकारियों की घोषणा होगी, मोर्चे, संगठन प्रकोष्ठ बनेंगे, क्योंकि बीजेपी की संगठन डिफंक्ट पड़ा हुआ है। तो दिसंबर से बीतते ये चुनाव खत्म हो जाएं, वो चुनाव खत्म हो जाएं, इस राज्य के हो जाएं, उस राज्य के हो जाएं, ये राज्यसभा हो जाए, वो उपचुनाव हो जाएं, दुनिया भर की कहानियां चलती रहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बीजेपी के पदाधिकारियों की सूची नहीं है। तो क्या कारण है? कोई समस्या है, कोई सस्पेंस है? ऐसा क्या है कि हर हफ्ते खबर छपती है, चैनलों में खबर चलती है कि बस सारे समीकरण साध लिए गए हैं, जातिगत समीकरण भी साध लिए गए हैं, क्षेत्रीय संगठन के भी से क्षेत्र के संतुलन भी स्थापित कर लिया गया है, वैचारिक परिवार यानी आरएसएस से भी राय मशविरा कर लिया गया। जब सब कुछ कर लिया गया तो फिर दिल्ली में बैठकें शुरू हुई कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन लबो-लुआब ये निकला कि संगठन नहीं बना। और आज भी जब मैं डिबेट कर रहा हूं तब तक बीजेपी अपने संगठन का निर्माण नहीं कर पाई है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में एक असमंजस का वातावरण है कि इतनी ताकतवर सरकार, लेकिन संगठन निर्माण नहीं हो पा रहा है। आखिर इसमें ऐसा कौन सा पेच फंसा हुआ है? ऐसा क्या है कि बीजेपी के संगठन की सूची नहीं आ रही है? कोई बात तो जरूर फंसी हुई है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में इतना वक्त नहीं लगता है, तो वो भी तब जब आप चुनावी वर्ष में प्रवेश कर गए हो और आधे से ज्यादा वर्ष चुनाव का बीत चुका हो। इस विलंब का कारण क्या है? कारण क्या गुटबाजी है? कारण क्या दिल्ली लखनऊ की अतिरिक्त दखलंदाजी है? या ये सूची जो इन्होंने बनाई है या जो प्रस्ताव रखे हैं वो लखनऊ के महत्वपूर्ण नेताओं को और दिल्ली के महत्वपूर्ण नेताओं को पसंद नहीं आ रही है? इस पर सस्पेंस क्यों है? और दिल्ली ने किन कारणों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सूची पदाधिकारियों की रोक रखी है? संगठन के निर्माण और संगठन के पदाधिकारियों की लिस्ट को दिल्ली सहमत नहीं, क्योंकि अगर दिल्ली सहमत होता तो पंकज चौधरी 1 घंटे भी उस लिस्ट को रोकेंगे नहीं, वो जारी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि दिल्ली से सिग्नल नहीं है। तो जब दिल्ली ने इतने ताकतवर नेता को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर भेजा, तो वही दिल्ली अब उनको रुकने को क्यों कह रहा है? वो दिल्ली अब कॉशन के साथ आगे बढ़ने को क्यों कह रहा है? और उस दिल्ली ने अपनी स्पीड क्यों स्लो कर ली उत्तर प्रदेश में? कुछ तो है जो चल रहा है, जो आपको मंत्रिपरिषद में दिखा विस्तार में। फिर हफ्ते 8 दिन विभाग नहीं बटे, फिर विभाग बटे भी जिस तरह के मिले उसकी एक अलग ही कहानी रही। और अब संगठन की सूची आने में ये जो हर हफ्ते विलंब हो रहा है, ये विलंब अब लोगों को राजनीतिक रूप से चुभ रहा है। खुले में चर्चा शुरू हो गई। भले ही बीजेपी के नेताओं को गलतफहमी की लोग बात कर रहे हैं,
लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इतने ताकतवर प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली से सीधा कनेक्शन है, यूनियन मिनिस्टर हैं, इतने इंपावर्ड हैं, तो फिर लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? भूपेंद्र चौधरी के बारे में तो बहुत बातें होती थी कि वो ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। इनको तो इस वाले अध्यक्ष को तो पूरी ताकत है। तो क्या सूची लखनऊ से रुकी है या सूची दिल्ली से रुकी है? सूची को लेकर लखनऊ में किसी बहुत बड़े नेता को कोई असहमति है या दिल्ली से असहमति है? आपको यह भी नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रभारी महासचिव कौन है। कोई वो ताल्लुक ही नहीं रखते। तो दिल्ली उत्तर प्रदेश को लेकर क्या रणनीति बना रहा है, ये बड़े गहरे असमंजस में है। हाँ, ये सराहना बीजेपी की करनी हो पड़ेगी कि उनके पास इलेक्शन की एक प्रॉपर मशीनरी है जो राज्यों में चुनाव के वक्त वो लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें इस मशीन से सफलता भी मिलती है। इस कारण संगठन अब बहुत कोई रेलिवेंट पोजीशन में नहीं है, प्रभारी या महासचिवों का कोई बहुत ज़्यादा दखल नहीं है, या चुनाव के वक्त लगा देंगे। लेकिन जो भी है, कुछ तो असहमतियां लखनऊ और दिल्ली के भीतर हैं, कुछ असमंजस दिल्ली और लखनऊ के भीतर हैं, कुछ मसले हैं जो लखनऊ, दिल्ली और वैचारिक परिवार, बड़े नेताओं के बीच फंसे हुए हैं। इस कारण शायद पंकज चौधरी अपनी टीम नहीं बना पा रहे। तो जब वो टीम नहीं बना पाएंगे तो चुनाव की तैयारियों में बीजेपी को लगाएंगे कैसे? ये ठीक है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, बूथ बूथ वर्कर हैं, ये सब ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको पार्टी में, संगठन में लीडर देने पड़ेंगे। पंकज चौधरी ने शुरुआत में बहुत जिलों का दौरा किया, लेकिन अब टीम ही नहीं बन पा रही तो बेचारे दौरा क्या करें? तो वो जिलों में भी बड़ी मुश्किल है उनके लिए जाना, कि जब जाएंगे तो टीम, और 6-7 महीने से अब जाकर किसी तरह वो तकरीबन 90% जिला और शहर कमेटी की स्थापना कर पाए, वरना वो लिस्ट भी रुकी हुई थी। 28 जिलों की लिस्ट थी। मोर्चा और प्रकोष्ठ तो भूल जाइए, उसका तो अभी कोई नाम लेवा नहीं है। मुख्य संगठन ही नहीं बना तो ये मोर्चा प्रकोष्ठ कहाँ से बनेंगे? तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि एक बेहद ताकतवर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जैसा संगठन, उसके पदाधिकारियों की सूची, उसके अध्यक्ष को उसकी टीम मनमुआफिक क्यों नहीं मिल पा रही? जो समस्या भूपेंद्र चौधरी ने फेस की, सेम वही सिचुएशन पंकज चौधरी की होती जा रही। 1 या 2 महीने नहीं, 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया और पंकज चौधरी अकेले बैठ लिए, पैड बांधे, हेलमेट लगाए खड़े हैं। उनके बाकी टीम के सदस्यों का ऐलान नहीं हो रहा है। तो कुछ तो है। क्या कुछ है, आज इसी विषय को तलाशेंगे, कुछ बयान। ये संगठन इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, ये इंजन टकरा रहे हैं इनके। ये डबल इंजन जो बोलते हैं, ये इंजन टकरा रहे हैं। एक यूपी का इंजन है, एक दिल्ली का इंजन है। ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। टकराने के कारण संगठन इनका नहीं बन पा रहा। अधिकारियों का विस्तार कैसे हो जब वो हर नेताओं के अपने अपने लोग हैं, हर नेताओं के अपने अपनी जातियों में प्रभावशाली लोग हैं और उनके नाम को तय कराना चाहते हैं और वो नाम तय नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आपस का झगड़ा है। और नाम जब तक तय नहीं होगा वो दिल्ली में तय होगा, दिल्ली दरबार जो चाहेगा वही होगा। दिल्ली दरबार में जो आपसी खींचतान है, अमित शाह की गोल अलग, योगी जी की गोल अलग, पंकज चौधरी की अलग, कहाँ तक आपस में कहाँ सामंजस्य बैठ पाएगा? ये भाजपा का संगठनात्मक मामला है और भाजपा उसको सही समय पर सब तय कर लेगी। उसमें कोई सवाल जवाब मुझे नहीं लग रहा है। हमारी पार्टी मीटिंग करती है, विचार करती है नामों पर, लेकिन जब फैसला हो जाएगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केशव जी कि जब फैसला होगा तो सूचना मिल जाएगी। बात सही भी है, लेकिन यही अगर समाजवादी पार्टी के अगर प्रदेश यूनिट नहीं बनी होती तब तक बीजेपी ने बहुत शोर मचाया होता और पूछा होता सवाल। तो वही सवाल अब पलटकर बीजेपी से। तो सुनील शर्मा बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, अनुराग वर्मा बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं,
अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं। और इस उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट ब्रजेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। भाई शर्मा जी, ये क्या